Good afternoon, everyone. So before I start today's class, I would like to okay. So before I start the class, I would like to ask something. Okay, tell me. This is a pen. Okay, I bought this pen for rupees 5 and 50 paise. ठीक है जी. What is the cost of this pen? जब भी हम किसी भी पेन को बताते हैं कि ये 5 रुपीज का है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉस्ट. ठीक है. तो द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 5 rupees and 50 paise. ओके. And I purchased this marker also. Okay. And the cost of this marker is 15 rupees and 20 paise. Okay. How much money I spend in all? मैंने टोटल दोनों चीजों को खरीदने के लिए मैंने टोटल कितनी मनी स्पेंड की. चलिए चैट बॉक्स में आंसर लिखिए अपना. वेरी गुड, शाबाश. आपको पता है 5 रुपीज and 50 पैसे का मैंने पेन लिया. ठीक है. और 15 रुपीज and 20 पैसे का मैंने मार्कर लिया. ओके. दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आई परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट. क्लियर. तो मैंने टोटल कितने पैसे खर्च किए. Those who are writing 20 rupees, that is wrong, because you are only considering rupees, not पैसा. आपने पैसा को ऐड नहीं किया है. Very good, Arna. Anna has written 20 rupees and 70 paise. Soumya, it's 70. And remember, अगर आप कैलकुलेशन में पैसे में मिस्टेक करते हो और आगे वाला आपने करेक्ट किया है तो बेटा आपका फुल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग माना जाएगा. फुल आंसर विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग. ठीक है. फुल आंसर आपको रॉन्ग माना जाएगा. ओके. सो आपको दोनों कैलकुलेशंस करेक्ट करनी है, पैसा कॉलम एंड रुपी कॉलम. ओके. और साथ में हमने अब स्टेटमेंट भी लिखनी है. जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी ना मैंने कि आई बॉट अ पेन फॉर ₹5 and 50 paise and a marker for ₹15 and 20 paise. How much money did I spend? मैंने कितनी मनी स्पेंड की है ना. तो आपको एक मैंने स्टेटमेंट दी. अब आंसर में भी आप स्टेटमेंट में ही आंसर दोगे. आप कैसे लिखोगे? स्पेंड ऑन पेन, स्पेंड ऑन मार्कर. मनी स्पेंड ऑन पेन, मनी स्पेंड ऑन मार्कर. ठीक है. और फिर टोटल मनी स्पेंड ऑन बोथ. दोनों में मैंने कितनी मनी स्पेंड की. ठीक है. उसके बाद आप ऐड करोगे. क्लियर. तो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है स्टेटमेंट. सिचुएशन बेस्ड भी बोलते हैं इनको हम, जहाँ पे हमें सिचुएशन गिवन होती है. ठीक है. स्टेटमेंट बेस्ड सम्स टुडे वी विल डू. तो राइट टुडे डेट कितनी है आज की एंड स्टेटमेंट सम्स. Having statement sums. Now I am writing statement on the board. ठीक है. मैं बोर्ड पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ. You will not note down the statement. ठीक है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप नोट नहीं करोगे. आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखोगे और डैश 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 डाल के लास्ट वर्ड लिख दोगे स्टेटमेंट का. ठीक है. सॉल्यूशन की स्टेटमेंट आप लिखोगे. Clear? Show me your thumb if you are clear. Okay, good. So, first statement is Ravi bought a postcard ₹4, 10 rupees and 20 paise. A pencil
did he spend in all? तो आपने जब नोटबुक पे लिखना है आप क्या करोगे? You need not to write statement, full statement, ठीक है? अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको फुल स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। आप क्या लिखोगे? आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखोगे, ठीक है? रवि, फिर डैश 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 लगाओगे, ऐसे लिखोगे आप, रवि डैश 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 डैश, और लास्ट वर्ड है ऑल एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है? आपने सिर्फ ये लिखना है, रवि, ओके, रवि एंड ऑल, डैश डैश लगा के ऑल, क्योंकि जब हम आंसर सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखेंगे ना तब आपको अपने आप स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि क्या था, ठीक है? अगर आप फिर भी नोट करना चाहते हो स्टेटमेंट, यू कैन नोट डाउन, ठीक है? लेकिन नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ से रवि लिखो, डैश 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 करके ऑल लिखो। अदरवाइज अगर आप बाद में नोट करना चाहते हो तो बाद में भी नोट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग जब आपको आ जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से रिकॉर्डिंग में से भी चेक करके नोट कर सकते हो, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम, ठीक है जी? ये थी हमारी स्टेटमेंट, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व भी हमने स्टेटमेंट, सॉल्यूशन में भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखिए, Ravi bought a postcard. Bought is the second form of buy, ठीक है? इसका मतलब होता है खरीदना। तो रवि ने एक पोस्ट कार्ड खरीदा, कितने रुपीस में खरीदा? 10 रुपीज एंड 20 पैसा, ठीक है? तो जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम मनी उस पर स्पेंड करते हैं, है ना? हम अपनी मनी स्पेंड करते हैं। स्पेंड मतलब खर्च करना। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे स्टेटमेंट में? स्पेंड, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बॉट सेकेंड फॉर्म है बाय की, तो हम भी स्पेंड की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज स्पेंट, ठीक है? तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो रवि स्पेंट ऑन पोस्ट कार्ड, मतलब रवि ने पोस्ट कार्ड पे कितने रुपए स्पेंड किए? रवि spent on postcard, ओके? यहाँ पे लिख देंगे कितने रुपीस है। अब जब हम यहाँ पे लिखते हैं रुपीस तो हम ऊपर रुपीस और कॉलम का पहले ही, रुपीस और पैसा का कॉलम पहले ही बना लेंगे, ठीक है? रुपीस और पैसा हम ऊपर लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपीस एंड पैसा के नीचे 20 पैसा, ओके? 10 rupees and 20 paisa. Then next statement is and a pencil, मतलब उसने दो चीजें खरीदी, एक पोस्ट कार्ड और एक पेंसिल। तो अब नेक्स्ट हमारी क्या होगी? He spent on pencil, मतलब पेंसिल पे उसने कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपीस खर्च किए? 5 रुपीस एंड 30 पैसे। तो 5 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी? जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट रीड करते जाना है वैसे वैसे हम आंसर की स्टेटमेंट को लिखते जाएंगे, ओके? नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, मतलब कि उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मनी he spent in all, मतलब उसने टोटल मनी जो स्पेंड की, ओके? तो अब टोटल मनी हमने बतानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है? टोटल मनी के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आप इसमें कॉस्ट ऑफ पोस्ट कार्ड
कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये भी लिख सकते हो। ओके, यस समर्थ, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आंसर लिखना है इसका सारा। स्टेप चलेंगे ना मैम जो आपने कहा कि आप सारा डैश डैश लिखना है, रबर लिख के फिर डैश डैश लिख के साथ में और लिख के फिर आंसर लिखना है इसका। सॉल्यूशन लिखोगे आप, सॉल्यूशन लिखना है हमने। लिखना है। हाँ जी बेटा, मैम ओके, हाँ जी। सो नाउ वी विल ऐड, ठीक है, हम ऐड करेंगे 0, 2 plus 3 5, 0 plus 5 5, 1 plus 0 1. So the answer is rupees 15.50. Okay, so the answer is rupees 15.50. उसने 10 rupees and 20 पैसा. Okay, then यस मैम। हमने स्टेटमेंट से ही स्टेटमेंट लेनी है। फिर नेक्स्ट इसने पेंसिल खरीदी तो ही स्पेंट ऑन पेंसिल 5 rupees and 30 पैसा। मनी ही स्पेंट 30 पैसा। मतलब हमने कितनी मनी स्पेंड की टोटल इन ऑल, मतलब टोटल, तो हमने ऐड किया टोटल मनी। यस मैम। 3 and 50 पैसे। तो रवि ने, मैम मेरे को ये समझ नहीं आया, तो आपने बोला था ना रवि डैश डैश फिर लास्ट में और आपने लिखा था वो वाला। मैंने बोला था कि आप पूरी स्टेटमेंट मत लिखो, क्वेश्चन वाली जो ये है, ये स्टेटमेंट जो ये 3 लाइन है ऊपर वाली, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन वाली, ये पूरी मत लिखो, ठीक है। ओके मैम। आप सिर्फ रवि लिखो और डैश डैश डाल के। ओके मैम। ठीक है जी, ओके मैम। यस, ओके। ओके। सो नाउ shall we start next sum, है ना, नेक्स्ट सम करें। ओके, सो आई विल राइट स्टेटमेंट हियर। अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखोगे स्टेटमेंट का, ठीक है, और लास्ट वर्ड लिखोगे, डैश डैश डाल के लास्ट वर्ड लिखोगे। फिर भी अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता चलती है आंसर की स्टेटमेंट देखने से भी बाद में, तो आप रिकॉर्डिंग में जाके स्टेटमेंट वहां से लिख सकते हो, ठीक है। So second statement is Mridula has rupees 350 with her she मैम सेकंड वाला मुझे दिख नहीं रहा। मैम फोन को ऊपर कर दो। ये लो, अब दिख रहा है ना। मैम ये फिर डैश 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 करके लिखना है। मैम ये फिर डैश 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 करके लिखना है। Wants to buy a shirt for rupees 180.
she be left with her after buying it? ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी बुक से मनी चैप्टर में से ही ली है मैंने, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट फर्स्ट। सी, मृदुला हैज ₹350 विद हर। मृदुला के पास कितने रुपीस हैं? 350, ठीक है। मृदुला को उसकी मम्मा ने 350 रुपीस दिए। एंड शी वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर ₹185। अब वो मार्केट गई, वहां पर उसने एक शर्ट देखी, ठीक है। अब वो उस शर्ट को खरीदना चाहती है। शी वांट्स टू बाय, वांट्स मतलब चाहना, बाय मतलब खरीदना। तो अब वो शर्ट जो है उसका प्राइस है 185, ठीक है। वो उसको खरीदना चाहती है, ठीक है। हाउ मच मनी वुड शी बी लेफ्ट विद हर आफ्टर बाइंग इट? तो उस शर्ट को खरीदने उस शर्ट को खरीदने के बाद उसके स्टेटमेंट बनी वाली समझनी। मान्या, आई एम एक्सप्लेनिंग बेटा, वेट, ठीक है। उस शर्ट को खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचेंगे? उसके पास 350 रुपीस है, ठीक है, जिसमें से वो 185 की शर्ट खरीदना चाहती है। तो वो शर्ट खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचेंगे? व्हाट वी विल डू, प्लस और माइनस? कैसे पता चलेगा हमारा? माइनस। यस, हमें माइनस मैम। यस, क्योंकि हमारे पास 350, ठीक है, उसमें से वो 185 तो वो शॉपकीपर को दे देगी ना, उससे शर्ट खरीदेगी, शर्ट अपने पास रख लेगी और 185 शॉपकीपर को दे देगी। तो बाकी शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, या फिर वो सिर्फ अपने पर्स में से 350 में से सिर्फ 180 रुपीस निकाल के देगी। तो बाकी उसके पर्स में, वॉलेट में कितने बचेंगे हमें कैसे पता चलेगा? जब हम 350 को 185 से 185 को 350 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन, मृदुला के पास टोटल मनी कितनी है? 350। तो हम लिखेंगे मृदुला हैज मनी, ओके। अगेन रुपीज और पैसा का कॉलम 00, ठीक है। कितनी मनी है? 300। अब देखो यहाँ पे है, ठीक है, इसके साथ पैसा नहीं है ना, तो जिस स्टेटमेंट में पैसा नहीं होता है वहां पर हम क्या लगा देंगे? अपनी तरफ से 0, ठीक है। इसका मतलब कि वहां पे 0 पैसा है, ओके। नाउ शी वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर ₹185, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? शर्ट का क्या लिखेंगे? वो कॉस्ट ऑफ शर्ट, है ना, या प्राइस ऑफ शर्ट, सेम चीज है। प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 185। इसके पीछे भी पैसा नहीं है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? 0। नाउ हाउ मच मनी वुड शी बी लेफ्ट विद हर आफ्टर बाइंग इट? तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मनी शी वुड बी लेफ्ट विद हर, मनी, या सिंपल लिख सकते हो मनी लेफ्ट विद हर,
मनी लेफ्ट विद हर, माइनस करेंगे, चलिए माइनस कीजिए और फिर हम लिखेंगे आंसर, जो भी आपके पास माइनस करके आएगा आंसर। वेरी गुड, माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। वेरी गुड, write your answer. Very nice. Everyone has written the answer in the chat box. I am happy कि आप सब कर रहे हो और आप सबको समझ भी आ रहा है। I hope I am not fast. मैं ज़्यादा तेज तो नहीं चल रही हूँ। सभी साथ साथ में नोट कर रहे हैं। Very good. तो माइनस करेंगे अभी, यहाँ पे तो 0 0 आ जाएगा। 0 minus 5, 0 is smaller. तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 minus 5, 5, 4 is left. 14 minus 8, 6, 2 is left, 1. So the answer is rupees 165. 165. Very good. And beta, please fill your attendance. Whenever I share attendance in the chat box, आपने अपनी attendance fill करनी है, ठीक है? Many students don't fill the attendance, जिससे कि मुझे पता नहीं चलता कि आपने क्लास लगाई कि नहीं लगाई। चाहे आपने लगाई भी हो, लेकिन मेरे पास एब्सेंट मार्क शो होगा फिर, ठीक है? तो अभी मैं अटेंडेंस लिंक भेज रही हूँ, चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, ठीक है? यू विल फिल योर अटेंडेंस। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? चलो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक है? दोबारा से ध्यान से समझो। So we have a statement. Mridula has rupees 350 with her and she wants to buy a shirt for rupees 185. How much money would she be left with her after buying it? ठीक है? इसको खरीदने के बाद उसके पास कितनी मनी बचेगी? मृदुला के पास 350 रुपीज है, ओके? और अब वो उसमें से एक शर्ट बाय करना चाहती है जो कि है 185 रुपीज, ठीक है? हाउ मच मनी वुड शी बी लेफ्ट विद हर? उसके पास कितनी मनी बचेगी आफ्टर बाइंग इट, शर्ट को बाय करने के बाद? तो फर्स्ट है मृदुला हैज मनी, मृदुला के पास कितनी मनी है? 350 रुपीज। देन प्राइस ऑफ शर्ट 185, मनी लेफ्ट विद हर 165। हमने सब्ट्रैक्ट किया। आपको पता है जब हमें लेफ्ट कोई भी चीज निकालनी होती है, चाहे मनी है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कुछ भी है, जब हमें बाकी बची हुई निकालनी है गिवन में से, ठीक है, और उसमें से जितनी यूज हो गई है उसमें से जब हमें लेफ्ट निकालनी है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, हमें माइनस करना होता है, ठीक है? जब हमें टोटल निकालना होता है तब हमें क्या करना होता है? प्लस। लेकिन जब हमें लेफ्ट अमाउंट निकालना है तब हमें करना है माइनस। एंड प्लीज फिल योर अटेंडेंस, ठीक है जी? हाँ जी केशव, यू हैव अनम्यूटेड। Attendance done. Okay, no need to unmute and tell me that attendance is done. That I will check later on. Okay, मैं चेक कर लूंगी बाद में। ओके जी, हाँ जी। सो अब टर्न है टेबल्स की। हाँ जी, ग्रीन सेक्शन, जिसका भी मैंने नेम लेना है वो फटाफट से अनम्यूट करेगा, ठीक है जी? ग्रीन सेक्शन में से गुरवीर सिंह। Yes, ma'am. अगर आपका
अटेंडेंस फिल नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देना दैट प्रेजेंट, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, गुरवीर बेटा, गुरवीर सिंह, यस मैम। टेबल ऑफ 13, जल्दी से स्टार्ट। 13 zeros are 0, 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 52, 13 fives are 65, 13 sixes are 78, 13 sevens are 91, 13 eights are 104, 13 nines are 117, 13 tens are 130. वेरी गुड। देवांश, देवांश के बाद करमजोत की टर्न आएगी। देवांश, देवांश, यस मैम। हाँ जी बेटा, स्टार्ट टेबल ऑफ 13। 13 zeros are 0, 13 ones are 13, 13 twos are 13 zeros are 0, 13 ones are 13, 13 twos are That means you haven't learned. 26, 33 are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 65, 13 sixes are 78, 37 are 91, 38 are 104, 39 are 170, 13 tens are 130. वेरी गुड देवांश, मुझे तो लगा था आपको नहीं आता, स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी रुक रुक के चल रही थी, फिर तो स्पीड पकड़ ली। वेरी गुड। करमजोत, करमजोत, Yes ma'am. Yes ma'am. बेटा टेबल ऑफ 13। 13 zeros are 0, 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52, 13 fives are 13 fours are 52, 13 sixes are 13 fives are 13 fives are 56, 13 sevens are 7, 13 बेटा 67, 13 13 fives are 13 65, 78, 13 13 sevens are 13 nines are 8s are 13 eights are 140, 104 104, 13 nines are 100, 17, 13 tens are 130. ओके। हम कहना करम, वैसे तो आपने सही सुनाया, आपकी मम्मा आपको कर रहे थे करेक्ट जहाँ पे आप रॉन्ग बोल रहे थे, इसलिए एक बार दोबारा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? हम कहना मिलिंद बेटा, आई विल टेक नेम्स, ठीक है? सो डोंट अनम्यूट एंड आस्क प्लीज। हार्दिक,